आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। ज्ञान आरबीएल में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी एएसआई, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपी ट्रिपल एससी, फिर उसके बाद ऑडिटर है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, या फिर आपका यूपी का जो ट्रिपल एससी है वीपीओ का है, या फिर ऑल एग्ज़ाम में जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी सीरीज़ ये चल रही है। इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज़ में 15 क्वेश्चंस को आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया था। और एक बात आपको और बताना चाहते हैं, ये जो आपके आइकन्स बने हुए हैं, तो आप इन पीडीएफ पे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इससे आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि सीएडी जैसे एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन एक बनेगा, वो बनेगा क्या, सीएडी। क्या बनेगा, सीएडी। सीएडी का जो आपका फुल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इसीलिए हमने क्वेश्चंस में दिया भी हुआ है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। यहाँ से क्वेश्चन से ही एक आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहाँ पे वर्क करता है, तो ये प्लॉटर पे। देखिए प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या होती है, प्लॉटर प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसका यूज़ क्या होता है कि बड़े बड़े जो आपके क्या होते हैं स्क्रीन के बैनर होते हैं, जो पोस्टर होते हैं, जो प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। कैसे प्रिंट होते हैं, प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। हालांकि आपका जो स्पीकर होता है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, और आपका स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर क्या करता है, आपके जो भी हार्डवेयर होते हैं, जो भी हार्ड डेटा होते हैं, उनको सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, हार्ड डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करता है। वो स्कैनर होता है। क्या होता है, स्कैनर। और प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर आपके बड़े स्क्रीन साइज की फ़ोटो और जो फ्रेम्स होते हैं, जो इमेजेस होती हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ करते हैं। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो आगे क्वेश्चंस हमारा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है। तो जो आपके रेडार होते हैं, जो आपके वायुयान के हवाई जहाज के रेडार होते हैं, उनको जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो उनको हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपको यहाँ से हम ये बता देते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, और एनालॉग। देखिए जो आपका कंप्यूटर होता है उसको हम यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या होता है, आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है, आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कैसे सांकेतिक भाषा के हिसाब से चलता है, मीन्स सांकेतिक भाषा का यूज़ करता है। कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो सांकेतिक भाषा का यूज़ करता है। और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिट टेक्निक पर काम करता है। कैसे काम करता है, डिजिट टेक्निक पर काम करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और पर्सनली कंप्यूटर के नेम तो आपको पता ही है कि पर्सनल कंप्यूटर का नेम क्या होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर का नेम आपका क्या होता है, इसको हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, पीसी। जो आप लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर अलॉट होते हैं तो उन्हें हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आगे है इसके बाद, बुद्धिमान एजेंट डॉट 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 के माध्यम माध्यम से महसूस करते हैं और डॉट 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 के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो जो जो नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्या आंसर होता है। देखिए इसका आंसर जो होता है, जो बुद्धिमान एजेंट होते हैं वो सेंसर्स के द्वारा, किसके द्वारा, सेंसर के द्वारा किसी चीज़ को महसूस करना होता है। सेंसर के द्वारा ही चीज़ें क्या होती हैं, महसूस होती हैं। और उसके बाद और जो है
कार्यवाही किसके द्वारा की जाती है? कार्यवाही का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्चुएटर्स होता है। क्या होता है? एक्चुएटर मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोसेसर का टाइप होता है। ये क्या होता है? प्रोसेसर के टाइप्स के हिसाब से ही काम करता है। इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? प्रोसेसर के नाम से ही जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से लिस्प जो है का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस जनरेशन में यूज़ होने वाली आपकी लैंग्वेज है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आपकी जो लिस्प होती है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सी लेवल लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका यूज़ किया गया है फिफ्थ जनरेशन में बच्चों। कहाँ पे किया गया है? फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो आपका है ये इसके जो है फादर क्या हैं, फाउंडर क्या हैं? तो इसके हैं जॉन मैकार्थी हैं। क्या हैं? जॉन मैकार्थी हैं। मैकार्थी इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, मैकार्थी। मैकार्थी जो हैं इसके क्या हैं? फाउंडर हैं मीन्स लिस्प लैंग्वेज के। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और ये भी आपको बताना है कि इसको किसने बनाया है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, लिस्ट प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक, तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये लिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। ठीक है बच्चों, तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम बात करेंगे, तो आगे हमारा क्वेश्चन आता है मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोग माना जाता है। तो क्या माना जाता है? जो हम डेटा को मोबाइल फ़ोन्स में स्टोर करते हैं, जो हम डेटा को किस में स्टोर करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स में स्टोर करते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं? उसकी फ़ाइल को शेयर भी कर सकते हैं। उसकी फ़ाइल को हम शेयर कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं? देखिए, जो आपका फ्लैश ड्राइव होता है ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। फ्लॉपी डिस्क जो है ये भी आपकी एक मैग्नेटिक डिस्क है। कैसी डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो साइज़ होती है बच्चों वो 4 MB होती है। कितनी होती है? 4 MB होती है। और अगर वहीं पे हम बात करें तो वहाँ पे आपका जो सीडी है, सीडी मीन्स क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। सीडी मीन्स क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। और सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कंपैक्ट डिस्क। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB होती है। क्या होती है? 700 MB होती है। 700 MB का मतलब होता है 700 MB। 700 MB मीन्स मेगाबाइट। 700 मेगाबाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लेकिन यहाँ पे आपका मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोग माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका क्लाउड बेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाउड बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, उसके बाद आता है क्लाउड संगणना। ठीक, क्लाउड संगणना जो है सेवा जो है सम्मिलित नहीं है। क्लाउड जो है संगणक सेवा जो है संबंधित किससे नहीं है? तो ये आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर सेवा से भी संबंधित आपका है। इसके बाद देखेंगे तो ये आधारित संरचना सेवा से भी है और मंच सेवा से भी है। किससे है? मंच सेवा से है। मंच सेवा को हम किसके नाम से जानते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। किसके के नाम से जानते हैं? प्लेटफॉर्म अ सर्विस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत चौम्बकीय आपका वर्ड क्रम आवंटन है ये आपका यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाता है क्लाउड संगणक में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग शब्दावली में पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, पिन का जो फुल फॉर्म होता है, अब डायरेक्टली फुल फॉर्म्स में आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो है नंबर लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में
आईईसीटी शब्द का मतलब क्या होता है? आईईसीटी का मतलब क्या होता है? देखिए आईसीटी का मतलब क्या होता है आपका, ऑप्शंस नंबर आप जब देखेंगे, सी नंबर देखेंगे, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शंस नंबर सी देखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, सूचना का मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन, आई से क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और ई से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, और सी से आपका क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन हो जाएगा, और टी से क्या हो जाएगा बच्चों टेक्नोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन टाइप है वो हिंदी में टाइप है, मैंने आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया है। आई से क्या हो जाएगा सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स ई से इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, और संचार मीन्स होता है कम्युनिकेशन बच्चों, और आपका टी से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टी से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कॉम्बिनेशंस या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? तो जो पेज ब्रेक किया जाता है बच्चों वो किया जाता है शिफ्ट कंट्रोल प्लस इंटर से। किससे किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंटर से। अगर हम लाइन ब्रेक की बात करेंगे तो बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई लाइन के लिए या लाइन ब्रेक करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? तो वहाँ शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ किया हो जाता है। देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 4 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि न्यू पेज की, बेटा क्या न्यू पेज की, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। न्यू पेज की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस इंटर। नए पेज की शॉर्टकट की अगर पूछे तब बताना है कंट्रोल प्लस इंटर। और पेज ब्रेक की बात करें, किसकी? पेज ब्रेक, ये दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों? सेम होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए न्यू डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टकट की, तो वहाँ पे शॉर्टकट की आपकी दूसरी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लस एन बोलते हैं। ये गलतियाँ नॉर्मली सी सभी बच्चों से हो जाती है। तो आपने देखा कि हमें पेज को इंसर्ट कराना है तो हमने डायरेक्टली जल्दी जल्दी में कंट्रोल पर सेंड कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो शिफ्ट प्लस इंटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये नई लाइन या फिर लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यह हेडर फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? देखिए कुछ जो है ऑप्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं और कुछ आपके दूसरे उसमें पहुंच गए हैं ना। तो पहला ऑप्शंस आपको मिल रहा है आपका प्रिंट लेआउट व्यू, उसके बाद आपको मिल रहा है ड्राफ्ट व्यू। तो जो ड्राफ्ट व्यू होता है वही आपको व्यू टेक्स्ट को दिखाने की कोशिश करता है, जैसे आपके हेडर और फुटर होते हैं। अब थोड़ी सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए हेडर और फुटर क्या होता है बच्चों। अगर हेडर की बात करें और फुटर की बात करें तो पेज के जो टॉप का पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका हेडर होता है। इसके बाद पेज के लास्ट का जो पोर्शंस होता है इसको क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं। जैसे हमारी ये पीडीएफ जो है, तो पीडीएफ में मैंने इस पेज पे इसके हेडर पे हमने क्या लगा दिया है? इसका क्या लगा दिया है? इसके लोगो लगा दिए हैं हेडर में, और इसकी तो हमने इस पे लिंक दे दिया है। अब इसका जो लिंक है वो आप देख रहे होंगे कि ये आपका व्हाट्सएप का आइकन्स, ये किसका आइकन्स? व्हाट्सएप का आइकन्स, और आपको व्हाट्सएप के साथ साथ में यूट्यूब का, और यूट्यूब के साथ साथ में आपको टेलीग्राम का भी आपको लोगो दिख रहा होगा, जो हर एक पेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डॉट 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 को सम्मिलित नहीं करता है। मल्टीमीडिया जो होता है वो किसको नहीं सम्मिलित करता है? तो मल्टीमीडिया का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीमीडिया क्या होता है। तो देखिए मल्टीमीडिया जो होता है बच्चों वो होता है आपका जो टेक्स्ट होते हैं, जो इमेज होती हैं, जो वीडियोज़ होती हैं, जो चित्र होते हैं, जो ध्वनि होती हैं, उनको मिलाकर आपके मल्टीमीडियाज़ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आपका ध्वनि मीन्स साउंड होता है, उसके बाद चित्र मतलब आपके इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ का मतलब होता है जो वीडियो। तो आपका जो मल्टीमीडिया होता है उसमें आपका टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, साउंड, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपका मल्टीमीडिया बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्मिलित नहीं करता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स को मल्टीमीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल मतलब होता है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है
कि कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। स्वचालित का मतलब होता है कि अगर यहाँ से कोई डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है और अब आपको क्या करना है, ऑटो फिल करना है। मीन्स क्या होता है, ऑटो फिल्स का मतलब स्वचालित यहाँ पे समझिए कि ऑटोमेटिकली डेटा आपका क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो फिल। स्वचालित मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटो फिल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रे ऑफ ये सॉरी हमारा जो ग्राफिक्स फाइल्स का एक्सटेंशन नेम होता है उसको पहचानना है। तो ग्राफिक्स का जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, जेपीजी। क्या होता है, जेपीजी होता है या फिर डॉट जेपीईजी होता है बच्चों। क्या होता है, डॉट जेपीईजी होता है, डॉट जेपीईजी इसका क्या होता है, एक्सटेंशन। ये दोनों ही ग्राफिक्स के लिए होते हैं, ठीक है। आगे अगर इसकी बात करेंगे तो ये वीडियोस के लिए आपका होता है एक्सटेंशन नेम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है ना। अलग का मतलब है कि ऑड आपको यहाँ पे अलग करना, क्लासिफिकेशन करना है, इसमें समूह में कौन सा अलग है। देखिए लाइनेक्स भी एक आपकी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आपका 98 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका विंडोज़ 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट आपका जो सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल और जो आपने लिस्प पढ़ा था वो सब आपकी क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है बच्चों। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसीलिए आपका ये आपका सी प्लस प्लस आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चा, प्रोसेस डेटा को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। बच्चों प्रोसेस डेटा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आपका होता है वो 3 स्टेप पे काम करता है। इनपुट पे काम करता है और यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है बच्चों। उसके बाद आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। तो जो प्रोसेस डेटा होता है, जो क्या होता है, प्रोसेस डेटा मीन्स जो यहाँ डेटा होता है वो बच्चों इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन का बच्चों मतलब होता है सूचना होता है। क्या होता है, सूचना होता है, मीन्स जानकारी होता है। तो यहाँ पे आपका डेटा होता है बच्चों। क्या होता है, डेटा यहाँ पे होता है और डेटा की प्रोसेसिंग करवा देते हैं। डेटा की प्रोसेसिंग करवाने के बाद आपको क्या मिलता है, एक जानकारी मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे आपका डेटा की प्रोसेसिंग करवाने के बाद आपको उसको जानकारी के रूप में या फिर इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।